इतनी बड़ी संख्या में तो आना अलग बात है, इतने जोश में आए अपने आप में इस बात का गवाह है कि आपको जीत का बड़ा विश्वास है। इसका आए साथियों, कल काउंटिंग है और मुझे उम्मीद है कि इतने बजे तक कल हवा साफ हो चुकी होगी, परिणाम की दिशा स्पष्ट हो चुकी होगी। साथियों, आज शाम को काउंटिंग एजेंट हिसार में इकट्ठा होंगे। शाम को काउंटिंग एजेंट की अपनी मीटिंग में रखी है, रात को वहीं रुकेंगे और सुबह 6 बजे काउंटिंग एजेंट काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे। मुझे भी आज रात को उनके साथ रहना है और कल सुबह काउंटिंग में उनके साथ समय पर पहुंचना है। सभी काउंटिंग एजेंट को सूचित कर दिया गया है, उनकी वेरिफिकेशन हो गई है, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो कार्रवाई भी हो गई है। चारों तरफ से जो हल्के से रिपोर्ट ली गई है, हर तरफ से संकेत ही आ रहा है, सारा गुणा भाग सब मिला मिलो के सारा ऊपर नीचे जोड़ तोड़ सब देख दाख करके जब एक कम से कम भी लगा करके हमारी चीज सुरक्षित दिखाई दे रही है। साथियों, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथियों, मैं अपने राजनीतिक जीवन का सबसे एक खुशी का पल मानता हूं, ये खुशी का पल मानता हूं कि जब मेरे राजनीतिक जीवन की यात्रा में इस बार का चुनाव जो था, मैंने 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुड्डा साहब के सामने लड़ा, 18 दिन में उनके पसीने ला दिए। आज से 20 साल पहले वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार थे, मैं नया मैंने तो राजनीति का ज्ञान भी नहीं था। मेरे नौजवानों ने बड़ी तूफान उठा दिया था और जबरदस्त लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। सारे हरियाणा में, हिंदुस्तान में धूम मच गई थी और वहां से लेकर के चलते चलते आज ये चुनाव जो लड़ा, मैंने इतनी मेहनत मेरे कार्यकर्ता भाइयों, मेरे साथियों को आपको करते हुए जो इस प्रकार से देखा है, मैं हर एक के अंदर ये महसूस कर रहा था कि आप अभिमन्यु से ज्यादा लगन करके मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हो। आपने सारे मेहनत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों को जोड़ने का, 36 बिरादरी की आत्मा को जगाने का कोई बूथ हमारा ऐसा नहीं जिस बूथ के ऊपर शाम के आखिरी 6-7 बजे तक हमारा साथी मजबूती से लेकर खड़ा रहा। किसी बूथ पे कोई हमारा साथी दबा नहीं। हमारे साथियों पर हमले लगे, हमारे साथियों पर चोटें लगी, उसके बाद भी हमारे साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। एक के बाद एक साथी मजबूती से खड़ा रहा और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि शाम आते आते विपक्षी ढीले हो गए थे, हमारे हौसले उनसे बढ़ते चल रहे हैं। और आपने जबरदस्त चुनाव लड़ा है, जबरदस्त। कोई ऐसा चुनाव मैंने लड़ाई में खूब कहता हूँ, राम मेरे भाई कदम डाल दिया, राम मेरे भाई कदम डाल दिया। चुनाव मैंने बहुत लड़ाए। एक तो 36 बिरादरी एक हो जाए, बहुत कम होता है, 36 बिरादरी एक हो जाए और रोज अपना चुनाव बढ़ता चला गया। परमात्मा भी साथ आ गया। दादा गौतम की पूरी टीम, अपनी पूरी टीम एक हो गई।
साथी अपने साथ जुड़ करके वो भी ये एग्जिट पोल वाले आज मेरी बात हुई थी भी रास्ते में आते हुए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जिट पोल वही करते हैं। मेरा साथी मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कद का आंकड़ा है, ये वोटिंग वाले दिन किया वजह नहीं, वोटिंग वाले दिन तो इजाजत नहीं होती। तो मैंने कहा कौन सी तारीख के आंकड़े हैं? उसने कहा जी ये लास्ट से लास्ट 30 सितंबर के आंकड़े हैं। अरे मैंने उसके बाद तो धुआं उठा भाई। शुरू हुई, स्कूलों में आए घंटे मारा तो पढ़ता ही चला जा रहा था। तो साथियों, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, एक चुनाव के परिणाम परमात्मा करेगा। आंकड़े देखो, आपकी मेहनत देखो, आपका जोश देखो, जनता का प्यार देखो, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद देखो, तो भाई हार तो सहने वाली साथियों, अब आप मेरी सबसे बड़ी ताकत और पूंजी हो, आपके जीवन की शुरुआत है। युवा साथियों, परमात्मा में विश्वास रखता हूं, हमने अपना कर्म कर दिया, परिणाम अच्छा आएगा। परिणाम जो भी हो, मेरी जिंदगी आपको समर्पित रहेगी। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, हम सब जोड़ करके रखेंगे अपने आप को, अपनी मजबूती करने का काम करेंगे और मिलजुल करके अपने नाड़ों का विकास करेंगे और अपने नाड़ों के भाईचारे को बना करके रखेंगे और नाड़ों के नौजवानों में अपना जीवन लगाने का काम करेंगे। आप ये प्यार बनाए रखना, ये जोश उत्साह और उमंग बनाए रखना और अपनी ताकत को बढ़ाते चलना। हमने ऐसी हालात पैदा करनी है, ये हमारे हरियाणा के अंदर नाड़ों की टूटी बोलती रह जाने वाली हमारा भाई जो है थोड़ा बौखलाया हुआ था, परेशान हो गया था और परेशानी में नहीं रहा, देख रहा था। अरे सवाल बहन बेटी की आबरू का सवाल किया गया पत्रकार द्वारा। पत्रकार ने सवाल किया कि बहन बेटी के साथ असभ्यता हुई मंच में, उस भाई के पास मौका था अच्छा जवाब देने का, वो भाई कह सकता था भाई बहुत गलत किया, असभ्यता नहीं होनी चाहिए, हमारी बहन हमारी बेटी है, गलत आदमी को भाई माफी भी मांगनी चाहिए। और बहन कैसे अपनी माफी मांग सकता था बहन से? ये बात कहने के बजाय परमात्मा ने क्या बोलनी तेरे की समझ नहीं आया, वो बहन को भैंस के साथ बोलना नहीं चाहता है। आपने इंटरव्यू देखा, ये सभ्यता है कोई? वो कहता है कि भैंस भी दूध ना दे तो बना मेरा नाम ला दे। अरे जवाब बहन का मांगा जा रहा है, सवाल बहन के ऊपर है। थोड़ी सी सभ्यता तो किसी ने सिखाई है कि नहीं सिखाई है? ये कौन सी तरीका है? ये जो हमारे इलाके का संस्कार है साथियों, ये भाई उसको सीख नहीं पाया, इसलिए अनेकों प्रकार की निवेदन करूंगा, बड़ा हौसला बनाए रखना, परमात्मा भला करेगा। और कल इतने बजे हम विजय जुलूस की तैयारी कर रहे होंगे। जो भाई C17 फॉर्म लाए, भाई कृपया करके दफ्तर
16 फॉर्म अपने अपने जमा करवा जाना, ताकि उसका मैदान ठीक से हो जाए। और आप तक अब काउंटिंग के जो रिकॉर्ड है सरकारी रिकॉर्ड से टैली कर लें और फिर ठीक तरीके से काउंटिंग को भुगता दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।